नमस्कार। श्री रामचरितमानस में जब कभी भी आप वनवास के सीन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक यूनिक कॉम्बिनेशन आपको हमेशा दिखेगा। चाहे आप उसको वीडियोस की फॉर्म में देखें या आप उसको किसी चित्र की फॉर्म में देखें, आप हमेशा एक यूनिक कॉम्बिनेशन पाएंगे जिसमें अगर आप वीडियो में देख रहे हैं तो भगवान राम आगे चल रहे हैं, माता जानकी बीच में है, लक्ष्मण जी उनके पीछे चल रहे हैं। और अगर इसी को आप एक चित्र की फॉर्म में देखेंगे तो भी आप देखेंगे कि माता जानकी बीच में है, भगवान राम एक तरफ हैं और लक्ष्मण दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इस कॉम्बिनेशन का हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ क्या रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि भगवान राम बीच में चल रहे हो और माता जानकी आगे चल रही हो, ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा यही है कि माता जानकी बीच में है, भगवान राम आगे हैं और लक्ष्मण जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये कॉम्बिनेशन हमारी डे टू डे लाइफ में हमें प्रेरित करता है, हमें एनकरेज करता है अपनी करंट स्टेट से अपने आप को इन्हेंस करके, अपने स्किल्स को इन्हेंस करके एक बेटर स्टेट में पहुंचने के लिए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई ये कह सकता है कि कहाँ तो आप बात कर रहे हैं राम और सीता और लक्ष्मण की और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं लाइफ एनहेंसमेंट की। श्री रामचरितमानस की यही खास बात है। ये एक दैनिक ग्रंथ है, ये एक सार्वजनिक ग्रंथ है और इसमें डे टू डे की लाइफ को कैसे बेटर तरीके से जिया जा सकता है इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझाने का प्रयास करता हूं आपको कि क्या सिंबॉलिज्म है इस कॉम्बिनेशन का हमारी डे टू डे लाइफ में। तो शुरू करने से पहले एक रामायण की छोटी सी चौपाई आपके सामने रखता हूं, लेकिन परेशान नहीं होइए, मैं यहाँ पर रामायण का कोई अखंड पाठ करने नहीं आया हूँ, मैं कोई आरती या मैं कोई कीर्तन करने नहीं आया हूँ। इस चौपाई को आपको बताना जरूरी है ताकि हम इसका जो रेफरेंस है वो हम समझ सकें। तो चौपाई कुछ इस तरीके से है। आगे राम अनुज पुनि पाछे, तापस भेष सुहाजति काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। सरल शब्दों में अगर इसको हम समझें तो ये चौपाई बता रही है कि आगे प्रभु राम चल रहे हैं, उनके पीछे उनके अनुज, उनके छोटे भाई लक्ष्मण चल रहे हैं और उन दोनों ने तपस्वियों का भेष धारण किया है। बहुत ही सिंपल उन्होंने कपड़े पहने हैं, लेकिन दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। और उन दोनों के बीच में सीता जी ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया होती है। तो ये बहुत ही सरल भाषा में इस चौपाई का एक्सप्लेनेशन है। अब जब हम बात करते हैं ब्रह्म की, माया की, जीव की, साधना की, तो कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं अब कौन से ग्रंथ को ये रेफर करने जा रहे हैं, कौन सा वेद पुराण ये बताने जा रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। हालांकि ब्रह्म की, माया की, इन सब की एक आध्यात्मिक परिभाषा भी है जिसको मैं फिर किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज इस कंसेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे आपकी डे टू डे लाइफ में ब्रह्म का रोल प्ले होता है, आपकी डे टू डे लाइफ में माया का रोल प्ले होता है, आपकी डे टू डे लाइफ में एक साधना का रोल प्ले होता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म हमारा विजन, हमारा गोल, वो स्थिति जहां हम पहुंचना चाहते हैं, वो ब्रह्म है। अभी हम जहां हैं, जो हमारी करंट स्थिति है, जो हमारा प्रेजेंट है, जो हमारे अभी जो करंट हमारी कंडीशन है, वो जीव है। हम इस जीव को उस ब्रह्म तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम जहां हैं वहां से अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं और इस प्रोसेस को कहा गया है ये साधना है। ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये साधना है। और इस प्रोसेस में बीच में हमारे पास कुछ अवरोधक हैं, बीच में हमारे पास कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ वॉल्स हैं हमारे पास, जो माया है। ये हमारे उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं होने देती। ये माया, इसको धीरे धीरे करके हम जब हटाते हैं तब हम अपनी करंट स्टेट से उस डिजायर्ड स्टेट पर पहुंच सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में एक मैनेजर या किसी भी एक पोजीशन पे काम करते हैं। उसी कंपनी में आपको एक कोई व्यक्ति है, कोई आपका कोवर्कर है या आपका बॉस है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसी कंपनी में काम करता हो, आपको उस व्यक्ति का जो एक प्रोफेशनल ऑरा है, जो उसकी प्रोफेशनल पर्सनालिटी है, वो आपको बहुत अपील करती है।
आपको बहुत प्रेरित करती है अंदर से। उसका जो डिसिप्लिन है, उसका वर्क प्रायोरिटाइजेशन है, उसकी जो पब्लिक स्पीकिंग है, उसका अपने कोवर्कर्स के साथ जो इंगेजमेंट है, उसका जो कैलेंडर है उसमें अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल सही तरीके से बनी हुई हैं, उसकी ईमेल लिखने की जो स्किल है, आपको ये सारी उसकी पर्सनालिटी बहुत एनकरेज करती है और आप चाहते हो कि मैं भी इस व्यक्ति के जैसा बनूं और अपने प्रोफेशन में मैं एक ग्रोथ देखूं। जो स्थिति में आप पहुंचना चाहते हैं, जो आप उस व्यक्ति जैसा बनना चाहते हैं, ये आपका ब्रह्म है। ये वो स्टेज है जो आप पाना चाहते हैं। अभी जहां पर हैं वो जीव की स्थिति है, वो करंट स्टेज है। और इस प्रोसेस को, ये जो लर्निंग प्रोसेस है, इसको कहा गया है ये साधना है। अब आप वहां तक पहुंचने के लिए बीच में जो बाधाएं हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप काम पे लेट पहुंचते हो, आपको वहां से निकलने की जल्दी रहती है, आप शायद ऑफिस के गॉसिप्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आप लंबे लंबे ब्रेक्स लेते हो, आपको वर्क प्रायोरिटाइजेशन की आइडिया नहीं है कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम आज करना है, क्या कल किया जा सकता है, आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं है। तो ये माया है, ये हिंड्रेंसेस हैं जो आपके जीव को आपके ब्रह्म तक जाने में अवरोधक हैं, बाधक हैं। ये माया है। आप उसके ऊपर काम करते हो, आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, आप ऐसे लोगों से ऑफिस में दूर रहते हो जो कि प्रोडक्टिव नहीं हैं, जो टाइम वेस्ट करते हैं। हो सकता है आप अपने लिए कुछ कोर्सेज में आप एनरोल करते हो अपने स्किल एनहांसमेंट्स के लिए। तो धीरे धीरे पीस बाय पीस करके वो जो माया है, वो जो अवरोधक हैं, आप उनको हटाने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से आप अपने जीव को अपने उस ब्रह्म तक, जो आपका विजन है, जो आपका गोल है, जो आपकी डिजायर्ड स्टेट है, आप वहां तक ले जाने का प्रयास करते हो। श्री रामचरितमानस में ऐसे बड़े सारे न्यूआंसेस हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमसे कनेक्ट होते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल और देता हूं। कई सारे बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। आईएएस आईपीएस का एग्जाम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं, आईटी क्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं, एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, आईआईएम का एग्जाम दे रहे हैं। उनके दिमाग में एक गोल है, एक विजन है कि मेरे को टॉप का आईएएस अफसर बनना है, या मेरे को एनडीए में जाकर के मेजर जनरल ब्रिगेडियर बनना है, या मेरे को बेस्ट ऑफ द आईटी के इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करनी है, या बेस्ट आईआईएम से मेरे को मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है। ये उनका गोल है, ये उनका ब्रह्म है। वो ये स्थिति पाना चाहते हैं और अभी वो जहां हैं, जहां वो तैयारी कर रहे हैं, ये उनकी जीव की स्थिति है, ये उनकी करंट पोजीशन है। और इस प्रोसेस को, इस गैप को खत्म करने के लिए वो एक साधना में लगे हुए हैं और उसके बीच में उनके पास बाधाएं हैं, जिन बाधाओं के ऊपर वो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कई बच्चों को देखा कि जब भी वो एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करते हैं तो अनाज को बंद कर देते हैं, क्योंकि अनाज खाने से बॉडी में भारीपन आता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी डाइट को फ्रूटेरियन और वेजिटेबल्स के ऊपर उन्होंने अपनी डाइट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, बॉडी लाइट रहती है, नींद कम आती है। ऐसे ही कुछ बच्चों ने मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू कर दी। दिन में 2 से 3 बार 10-10, 15-15 मिनट आंख बंद करके बैठते हैं ताकि माइंड जो है वो रिलैक्स हो सके, कंसंट्रेशन बेटर हो, फोकस बेटर हो। वो लोग ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जिनकी प्रायोरिटीज घूमना फिरना, पिक्चर देखना, मॉल जाना है। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग एक साधना कर रहे हैं, अपने जीव को अपने ब्रह्म से मिलाने की साधना। और उसके बीच में जो माया है, जो हिंड्रेंसेस हैं, जो बैरियर्स हैं, उनको वो लोग धीरे 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 करके एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, श्री रामचरितमानस का ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। तो जब कभी भी नेक्स्ट टाइम आप इस चित्र को देखें या आप इस वीडियो को देखें जहां माता जानकी बीच में है और प्रभु श्री राम एक तरफ हैं और लक्ष्मण एक तरफ हैं, तो इसको सिर्फ एक स्टोरी की तरह मत देखिए, इसको एक रिप्रेजेंटेशन की तरह देखिए कि अगर उस जीव को उस ब्रह्म से मिलाना है तो एक साधना फॉलो करनी पड़ेगी। उस साधना को फॉलो करते करते बीच में जो हिंड्रेंसेस हैं, जो बाधाएं हैं, जिसको माया कहा गया है, उसको धीरे धीरे करके पीस बाय पीस आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अच्छी बात तो यह है कि कम से कम इस बात को हम इस्टेब्लिश करते हैं कि हम जहां हैं हम उससे बेटर बनना चाहते हैं।
दिस इज द गुड बिगिनिंग। कई हम लोग ऐसे भी होते हैं कि जहां हैं हम वहीं खुश हैं, हमारी में ग्रोथ की कोई ना अंदर से क्यूरियोसिटी है, ना हम ग्रो करना चाहते हैं, हम जहां हैं हम वहीं ठीक हैं। लेकिन जो लोग ग्रो करना चाहते हैं, जो अपने जीव को प्रोग्रेस करके अपने ब्रह्म तक लेकर के आना चाहते हैं, अपने गोल तक लेकर के आना चाहते हैं, श्री रामचरितमानस उन लोगों को हेल्प कर सकती है इस लाइफस्टाइल एनहांसमेंट्स में। ऐसे स्किल्स को दिखा सकते हैं श्री रामचरितमानस में तमाम सारे एग्जाम्पल्स। श्री रामचरितमानस एक दैनिक ग्रंथ है, एक सार्वजनिक ग्रंथ है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एनर्जी में इंटरेस्ट है, आपको थर्मोडायनेमिक्स में इंटरेस्ट है, आपको फोर्स, मास, एक्सेलरेशन में इंटरेस्ट है, तो आप फिजिक्स का ग्रंथ पढ़ेंगे। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस समुदाय के हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप औरत हैं या आप पुरुष हैं या आपकी उम्र क्या है, आप किस संप्रदाय से आ रहे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, इट डजंट मैटर। You want to learn the law of physics, so you will read physics as a book that can make you go through those principles. ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग अपनी लाइफ को करंट स्टेट से बेटर बनाना चाहते हैं, तो श्री रामचरितमानस रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें वो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, वो सिद्धांत दिए हुए हैं जो हमारी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज फ्री बना सकते हैं, हमारे माइंड को वरीलेस बना सकते हैं, हमारे इंटेलेक्ट को ईगोलेस बना सकते हैं, और हम देखेंगे कि हमारी लाइफ एवरी डे बेटर 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 होती जाएगी। तो श्री रामचरितमानस को एक ऐसे ग्रंथ की तरह देखें, ऐसे ग्रंथ की तरह समझें जो लाइफ को इन्हांस करने के लिए लिखा गया है। इस ग्रंथ को समझना बहुत जरूरी है। सालों से ये ग्रंथ केवल सुना जा रहा है और पढ़ा जा रहा है, ये ग्रंथ समझा नहीं जा रहा। अपने इन वीडियोस के माध्यम से जो कुछ भी गुरुदेव की कृपा से समझ में आया है, मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। और इसका कोई कॉपीराइट नहीं है दोस्तों, श्री रामचरितमानस पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। जो भी बात आपको समझ में आए, जो भी बात आपको अच्छी लगे, आप अपने शब्दों में उसको आगे तक लोगों को ले जाएं। बात पहुंचनी जरूर है, बात का पहुंचना जरूर है, माध्यम जरूरी नहीं है। वो बात मेरे तक पहुंचे या आपसे पहुंचे या किसी और से पहुंचे, सिद्धांत का पहुंचना जरूरी है, इसके माध्यम से पहुंच रहा है ये जरूरी नहीं है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा था कि जब कभी भी हम देखें अब कि भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण एक साथ हैं, उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है। इसका सिंपल शब्दों में रिप्रेजेंटेशन यही है कि हम जहाँ हैं, हम वहाँ से अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, और इस प्रोसेस में, इस साधना में बीच में कुछ अवरोधक हैं, बीच में कुछ बैरियर्स हैं, कुछ वॉल्स खड़ी हुई हैं जिनको हमको धीरे धीरे करके हटाना पड़ेगा, एंड वी विल बी एबल टू रीच दैट ब्रह्म। ये आपका अपना अपना ब्रह्म है, ये आपके अपने गोल्स हैं, आपके अपने विजन्स हैं। मेरा ब्रह्म मेरा है, मेरा विजन मेरा है, आपका विजन आपका है। आप अपने विजन पे काम कीजिए, आप रामायण के सिद्धांतों को फॉलो कीजिए, इन वीडियोस को वॉच कीजिए। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ इसमें से गाइडलाइन जरूर मिलेंगी। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बोल गुरुदेव भगवान की